तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के। अजीब ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना आ गया, सारी खांचीबाजी खत्म कर। अच्छा भाई, चीजें मिला लो, आटा आ गया, चावल आ गए, बाजी की फेवरेट दालें आ गई, और ये रुखसाना बनास्पति, इसका तो कमर्शियल भी टीवी पे नहीं चलता, पता नहीं बाजी को क्यों पसंद है। मिर्चें आ गई लगाने के लिए। आइए आइए ना, आइए प्लीज, बैठे बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, प्लीज प्लीज। मामू, हाँ, देखो कौन है। शाम को मामू। मामू नहीं, मैं अय्याज हूँ, इससे 4 साल 70 दिन बड़ा हूँ खाली। ये मिस्टर अयाज हैं, मुझसे 4 साल 70 दिन बड़े हैं, ठीक है। मामू देखो ना, आपको लगता है पहचाना नहीं आप, हमारे पड़ोसी हैं। देखा, देखे ना, खुद ही चलकर आए हमारे घर पे, बसाते खुद, वो भी रौनक बख्शने के लिए। रौनक? नहीं नहीं, रौनक बख्शने नहीं, वो लाइबा बीमार है ना, हम बस उसकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। ओहो, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। एक्चुअली अब तो वो ठीक हो गई, बल्कि अब दोबारा बीमार होने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल बाजी के ऑफिस के पैनल का है। अभी तो अपना अपना सा लगता है। हॉस्पिटल से मुझे याद आया, नर्स रुबैका क्या शर्माहट है। क्या कुछ तो ख्याल करें, मेहमान आए हुए हैं। रुबैका की बात कर। सॉरी सॉरी। लाइबा जल्दी आओ बेटा, देखो कौन आया है, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे भाई, मेरे तो ये हिसाब कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। लाइबा, वो राबेल है, उनसे ही मिलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी प्यारी चूड़ियां पहनी हुई है तुमने। थैंक यू। पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, बस मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? क्यों, क्या हुआ? समझ नहीं आ रही। जी, थोड़ी सी वीक हूँ। ओहो, चलो मैं मदद कर दूंगी तुम्हें। थैंक यू सो मच। मामू, 3 स्पेशल कैपेचिनो, स्पेशल मेहमान आए। बेटा, ये इमली है और ये चीनी है, इसको घोल के पी लेना, इमली चीनो। कैपेचिनो, शक्ल देखिए। आप लोग आप बैठे, मैं कुछ ठंडा लेके आता हूँ। बातें करो, बातें करो। वो आपकी बहन जो बड़ी सीरियस सी हैं, जो चुप रहती हैं, जिनका उनके मियाँ के साथ जो बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं, वडेरे भी हैं, उनसे कुछ अनबन चल रही है, तो उनकी तलाक का कोई नौबत आई? जी, मतलब उनकी कोई खुला वगैरह का कोई चक्कर चला? नहीं, वो मेरे बहनोई है ना, जो वो आने वाले हैं आप ही को लेने के लिए। आने वाले? जी, आ जाएंगे। बड़े भाई, मुझे ये बताएं, अम्मा जी का मूड कैसा है? अम्मा जी का मूड वैसा ही, मेरा मतलब खराब है। यही तो मसला है। आपके आने का खबर दे अंदर। नहीं यार, 1 मिनट सोचने दे कि शेर के मुंह में हाथ डालना चाहिए या वापस चले जाए। भाईजान, तुम एक काम करो, तुम अच्छे से सोचो, हमको बहुत काम करना है, ठीक है? यार राबी, कुछ तो कहती, तुमने तो ऐसे जैसे चुप कर रोजा रखा हुआ था। जी, ये कौन है? ये तो खावर लगता है, सबन आप ही को लेने आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। आज खावर, हाय। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। राबी, सबन आप ही का जाके सामान पैक करवाओ। 1 मिनट, पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन आया है? तुम्हारे अब्बा जी तशरीफ लाए या नहीं? नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी तशरीफ लाया हूँ। क्यों? अम्मा जी की शर्त याद नहीं है तुम लोगों को? अम्मा जी ने कहा था कि कागजात के साथ साथ अरबाब भाई का भी आना जरूरी है, वरना सबन आप ही को भेजेंगे नहीं हम लोग। अरे भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बीवी हरगिज नहीं चाहिए जिसको मुझसे ज्यादा दौलत से प्यार हो। आप प्लीज कुछ करें ना, मैं और अब्बा सख्त परेशान है। मासियां नहीं आ रही घर में। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। अस्सलाम। डोरेमोन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एक न्यूज़ देने के लिए आया है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि इनके भाई साहब यहाँ आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसी बीवी चाहिए ही नहीं जिनको उनसे नहीं, उनकी दौलत से मोहब्बत है। आखिर हो ना गरीब गुरबा की औलाद, मुझे पहले ही पता था। अरे जरा सी प्रॉपर्टी बीवी के नाम क्या करनी पड़ गई, मौत आ रही है तुम्हारे भाई को। सुन, अपने भाई को जाके बोल देना, मेरी बहन है वो, और मेरी बहन मुझ पर भारी नहीं है। अरे मैं तो 100 साल भी उसको घर बिठा के खिला सकता हूँ। और तू, बचपन में नजूमी ने कहा था कि मेरे हाथ से कत्ल लिखा है। आज के बाद अगर तू मेरे या मेरे घर के करीब भी नजर आया ना, तो नजूमी की बात सच हो जाएगी। समझ गया ना? निकल निकल। आपकी बात मैंने अपने सस्पेंडर से बांध ली है। अब मैं चलता हूँ। चल नहीं, भाग। चल चल चल। ओए रुको, भाग। अरे भाग। भाग।
ऐसे क्या देख रही हो? मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया है? कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत कर दिया है। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता। लाइबा लाइबा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हाँ भाई बताओ, कैसी लगी नेवर? तुम सच बता ना। रानिया बाजी तो वैसे ही बहुत अच्छी है, और आपको पता है मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा वो मुझे डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। ये रानिया नहीं, वो राबील। राबील कैसी लगी? उन पर तो मैंने फोकस ही नहीं किया। लो भाई, कितनी अजीब लड़की हो तुम यार। मतलब वो बेचारी पड़ोस से चल के तुम्हारा हाल चाल पूछ रही, तुमने फोकस ही नहीं किया। भाई क्यों डांट रहे हो बहन को? क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ? छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी मुझे। हुआ क्या है आखिर, बताएं तो सही हमें। क्या हुआ? यार मेरी आप दोनों से ना हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। मामा के सामने आप लोगों ने राबील की तारीफें कर रही है, बस उसे दुनिया की बेहतरीन लड़की का खिताब दे रहा है, इतना सा काम है। तुम भूल रहे हो भांजे, तुम्हारी माँ जो है ना वो अकले कुल है, वो अपने दिमाग के अलावा किसी की नहीं सुनती, सही ना? बल्कि वो 2 in 1 है। हिटलर की शक्ल में सुकरात। मैं नहीं कर सकता ये। नो वे, नो वे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू। तो क्या करूं फिर? मैं दीवार पे अपना सर मार दूं? दीवार में सर नहीं मारना, तुम्हारी माँ मुझसे साफ कर रहेगी दीवार। भांजी, वो जो उस दिन तुम ऑनलाइन क्लास ले रही थी ना, वो तुम्हारी जो फिजिक्स की टीचर थी, वो जो जिनके बाल आगे घेरे हुए थे, वो हार्ट शेप वाला बुंदा जिन्होंने पहना था, उनकी इंस्टाग्राम आईडी। मामू नाम क्या था उनका? अरे मैं सीरियस हूँ बेटा, तुम मुझे सीरियस ही नहीं लेता इस घर में। सुनो, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्या हम कहीं बाहर चले? छोड़ो ना यार तुम। दादी दादी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अब मामला मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है। आप कुछ करें वरना। मैं ये कह रही थी कि ठीक है, अगर लॉन्ग ड्राइव नहीं तो हम कहीं वैसे ही घूम कर आ जाते हैं। तुम तो दादी, आप मेरी बात सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे हाथ से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ऐसे बाहर जाने का कह रही थी। अच्छा हुआ। दादी, आप अभी रफीक अहमद साहब को कॉल करें और उनसे कहें अपने साहबजादे को वो मुझसे दूर रखें। अब अगर वो मेरे सामने आ गया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि वो इस घर का बहनोई है। अले बोल, तू सामने तो खड़ा है। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। वो ये कहता है कि मेरी बहन लालची है, दौलत की। नहीं छोड़ूंगा उसे। समन यहाँ से उसके घर पे नहीं जाएगी। किसकी गल कर रहे हैं? होया कि ये छोड़े इन्हें अम्मा जी, ये तो ना शायद कोई एक्शन मूवी देखकर आया है। घंटा 1.5 घंटा ऐसे एक्शन करेंगे, हट पीछे, और हमारा वक्त पर बात करेंगे। मैं बताती हूँ ना क्या माजरा है। असल में ना अम्मा जी, मोहब्बत करने वाला दिल टूटा है और टूट कर किरची किरची हुआ है। हुन मैनू तेरी गल नहीं समझ आ रही। अब एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन लड़की ने शर्त रखी, जब तक तुम अपना घर मेरे नाम नहीं करते, मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकूं। ये सुनते ही लड़का इस कदर जज्बाती हुआ कि अपनी जिंदगी से हाथ धोने वाला था। रो रो कर बेचारा एक ही सवाल पूछता रहा, तुमने मेरी मोहब्बत का इतना कम मोल लगाया? अरे तुम जान मांगती, मैं जान दे देता, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को दौलत के तराजू में तौल कर मोहब्बत की तौहीन की है। और अम्मा जी मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत नहीं। अरे दादी, ड्रामे कर रहा है वो, चीटर है एक नंबर का। अपनी जायदाद की हवस से उसको, अपनी जायदाद से हाथ खोना नहीं चाहता ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, समन वहां नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ है? खबर आया था ना, जिसकी इतनी बेइज्जती करके इन्होंने उसको भेजा है। रोता हुआ गया बेचारा हिचकियों के साथ। हाँ, तो तुम्हारी भलाई है इसमें। कोई लगता है मुंडा ते साडी चिड़कियां खान वास्ते इस दुनिया में आया है। वैसे खैर ठीक है, घर जाके बताएगा ना घर वालों को, है कि हम लोग भी अपने धुन के पक्के हैं। जो कह दिया सो कह दिया, बस। मैंने भी लड़की ऐसे ही नहीं भेजनी। बिल्कुल ठीक है, देख लिया, इसे कहते हैं समझदार लोग।
समन कितनी बार मैंने तेन किया ये रोंदी शक्ल लेके मेरे सामने ना आया कर। जहर लगती है मुझे ये बुज़दिल औरतें। तो क्या करूं अम्मा जी, मेरा घर बर्बाद होने वाला है। होया तो नहीं ना जे बर्बाद, अब इसे स्यापा लेके बैठ गई है। अम्मा जी कहाँ की तैयारी है भाई? वो हम ना घूमने घुमाने के लिए जा रहे हैं, रात को देर से आ जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है जाओ। की होए? गए नहीं तुम लोग? मैंने कहा जाओ ना, एक दफा इजाजत दे दी तो दे दी। ठीक है जाओ जाओ जाओ। अम्मा जी खाली हाथ जाकर क्या करेंगे, थोड़े से पैसे शेष। ठीक है लाती हूँ मैं। थैंक यू। महीर होता उसको भी साथ ले जाते। खैर कोई बात नहीं, फिर से सब ठीक है, लेकिन इसका क्यों मुंह बना हुआ है? मोना बड़ी लंबी तो की कहानी है, दास्तान है। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी हमारे सर पे सवार रहेगी। अम्मा जी ने अपनी जिद में इसको घर पे रोका हुआ है। जो भी है, लेकिन मुझे घर में आलतू फालतू लोग बर्दाश्त नहीं है। कितना टाइम है? 1000 500 जोड़ेंगे अम्मा जी। जी नहीं, तुम्हें अपना केस ना खुद ही लड़ना होगा। और डरो नहीं, जो डरता है ना वो मरता है। ऐसा समझ, हिम्मत पकड़ो। आजो, शाबाश। अम्मा जी पानी। आओ। ए मैंने समझ नहीं आंदा, तू इतनी कम हिम्मत क्यों है? तेनू देख के कोई कह सकता है कि मुझ जैसी दलेर औरत जी तू नवासी है? अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए कौन आया है। फरहाद भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। अस्सलाम अस्सलाम। अब बैठ जा। जी कैसे आना हुआ? दरअसल अम्मा जी, वो आज हमारे घर पे ना जाफरानी खीर बनी थी, तो सोचा कि आपके लिए भी लेके आऊं। वैसे भी आपको देख के ना एक अपनाहियत का एहसास होता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है तू हुण मैनू मुंह बोली नानी बनाने वास्ते आ गया हूं? हाँ, आपको कैसे पता? कसम से मैं यही सोच रहा था। मैनू लगदा है कि मुंह बोले रिश्ते बनाना तेरा की कहंदे ने मशगला है। पहले रानिया दे सर उत्ते दुपट्टा रखिया ते तुमने इसको अपनी बहन बना लिया, ते फिर हुण मैनू अपनी मुंह बोली नानी बनाने वास्ते आ गया है, ते मेरा पुत्र आएगा तो उसको तू मुंह बोला चाचा बना लेगा। दिल मिलने की बात है ना अम्मा जी, वैसे भी हर किसी से रिश्ता जोड़ा थोड़ी जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मा जी बेचारा। बुरा न मनाना, इस वेले में बड़ी बाजार बैठी। तुम ना कम ही आया करो। वो क्या है ना कि हमारी अम्मा जी अक्सर बाजार ही बैठी होती हैं। ओहो, अरे अम्मा जी, आप अपने सारे मसाइल मुझसे शेयर कर सकती हैं, ये करें। जी अम्मा जी, मेरे ख्याल से ना लड़का बहुत हमदर्द और सच्चा इंसान है, आप कर सकती है। जे अपनी अम्मा नु सलाम कहीं, मेरा मैं आवांगी किसी दिन करने। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, आप ही का घर है, कल दिन जब चाहे आ जाएं प्लीज। वाह क्या बात की है अम्मा जी, आप इससे ज्यादा अपनायत कोई कैसे दिखा सकते हैं? आपको ना कदर करनी चाहिए हमसायों की। घर दी हांडी जल गई सड़ गई। घर की जेड़ी बेटी है ना, उसका ससुराल उसे लेने नहीं आ रहा, ते ओ बेवकूफ जेड़ी है उदास होके बैठी हुई है। ते मेरी नूह जेड़ी है, मेरी बहू, ओ मेरे कोलों अच्छे चंगे खासे पैसे बटोर के ते घर दे हालात दा ख्याल ना करदे होए ओ सैर सपाटे ते निकली हुई है। ते तू दस, मेरा ते इस तरह दा बीपी हाई हो गया है, ते इतना मैनू गुस्सा आ रहा है कि इस बेचारे नू भी मैं ना जलील कर दियांगी। वाकई गलत वक्त पर आ गए हो। अच्छा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जीत मेरा चांदा है और बाप मेरे के भी हथे लग जाए ना, ऐसी तबीयत साफ कर दूं ना उसकी मैं। इतना रुलाया उसने मेरी बच्ची नू, इस काबिल ही नहीं कि उसने नाल कोई रिश्ता रखा जाए। तंग दिल, कंजूस, नौ दौलतिया, हुण अपनी नक भी रगड़ेगा ना, मैं अपनी नाची नू नहीं कलांगी उते ना। अच्छा मैं चलता हूँ। ये चाय पी के जामी। नहीं, वैसे ही आपकी बातों से पेट भर गया, मैं चलता हूँ। ये जरा प्लेट वापस मिल जाएगा? सुनिया नहीं मैं क्या सी, चाय पी के जाई।
साढ़े घर जरा मेहमान आता है उसको चाह पानी पिए बगैर असीं नहीं करते। अम्मा जी आराम से प्यार से, क्यों बेचारे बच्चे को डरा रही हैं? इस वेले मेरी अखां दे अगे उस अरबाब दी शक्ल घूम रही है ते ए जड़ा है ना ए ज्यादा जिद करेगा ना ते सारा गुस्सा मैं ऐसे काट देंगी। चल जा मैं। ये फैमिली तो मेरे अंदाजे से ज्यादा मुश्किल है। क्या बनेगा मेरा यार? अभी भी वक्त है, सोच लो। अरे मोहब्बत करके ना पीछे हटने वालों में से नहीं हूं मैं। अरे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। मैं चलता हूँ। अरे चाय, अम्मा जी ने कहा चाय पी के जाना। वो चाय ना तुम पी लेना प्लीज, और खाली कप ना अम्मा को दिखा देना। ठीक है। खिला देना यार, और तुम खा लेना। यार रानिया मुझे क्यों बुलाया? फिर से जलील करवाना है क्या? तो क्या हुआ? अगर जलील होकर किसी का भला हो जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या है? हैं? अब मेरी बात सुनो, ये नखरे कम करो और चलो अंदर मेरे साथ। अच्छा घर में कौन कौन है? माहिर भाई तो नहीं है? क्यों डरते हो उससे? फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मेरी बात सुनो, तुम ना बहुत नेकी का काम करने जा रहे हो तो हिम्मत पकड़ो, आओ। अच्छा मुझे ये बताओ मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं करना तुमने, बस तुम्हें अम्मा जी के पास जाना है और ये कहना है कि अरबाब भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो समन आपी को बहुत मिस कर रहे हैं। इसी मौके पे मैं समन आपी को ले आऊंगी, वो ये सुनते ही तड़प उठेंगी और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। स्कीम तो काफी अच्छी है और 100% कामयाबी के चांस भी है ना? तारीफ के लिए शुक्रिया। अब आओ जो अंदर, जल्दी करो। तारीफ तो मैंने की नहीं। दे नक कटवा दिती है तू, साडे खानदान दा नाम बर्बाद करके छड्या तू। ओ माँ जी कसम ले ले, मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। ये नाम डुबोने वाली हरकत किसी और ने की है। तू सुता प्यार है, तेन कुछ नहीं पता कि तेरी वोटी जड़ी है ना वो अपने बच्चे तो अपनी बहन को लेके सैर सपाटों पे निकली हुई है तो तुझे कुछ खबर ही नहीं है। तेरे को पूछा नहीं है, इजाजत नहीं लेती ते ए नक कटने वाली ते नांड बोन वाली गल नहीं है। अम्मा जी मैंने अपनी बीवी को इजाजत दे रखी है कि वो मुझसे पूछे बगैर कुछ भी कर सकती है। ओए शावा भाई शावा है, बड़ा कमाल कीता है तू। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी देखिए कौन आया है। तू फिर कल्ला आ गया है? अब्बे ने क्यों नहीं लाया अपने? वो अम्मा जी मैं ना ओके हाँ जी मैं जी लाई हुई है। चल इधर आके बैठ आराम से, ठीक से बात कर। अच्छा अम्मा जी मेरे रेस्ट का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ अपने बेडरूम में, और वो जो चाय और कबाब जो है ना मेरे कमरे में पहुंचा देना समन। अम्मा जी मैं ना आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। वालेकुम सलाम भाई। अब दरअसल ना अम्मा जी अरबाब भाई की तबीयत बड़ी खराब, खबर यही तो बताने आया है। क्या अरबाब की तबीयत खराब है? तो हम क्या करें? हमने यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या कोई दम दुरूद का आस्थाना खोल रखा है? गल सुन, उसकी तबीयत खराब है तो तेरे अब्बे ने हमें क्यों नहीं बताया? ओ क्यों नहीं आया? तू क्यों आया है? अरे दादी ये सब ड्रामेबाजियां इन लोगों की। ओए बात सुन, ये होशियारी है ना हमारे साथ नहीं चलने वाली। अगर तुम्हारे बाप और भाई की नाक ऊंची है तो हमारी उनसे ज्यादा ऊंची है। आहो आप लोगों की जिद की वजह से एक बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं ऐसे नहीं कहा। खानदानी लोग हैं हम, अपनी शान और शौकत के आगे हमारे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। क्यों दादी? आहो आन पे जान कुर्बान है, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा और खानदानी औरतें ऐसे ही रोते धोते दुनिया से कूच कर जाएं? हाँ अरे तुम कौन होती हमारे घर के मामले में इंटरफेयर करने वाली? जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो ना, जाके वही काम करो। चलो पढ़ो जाके। और तू कैसा मुतमईन बेशरम आदमी है, हर वक्त यहाँ पे आके जलील होता है और फिर अपना मुंह लेके दोबारा यहाँ आ जाता है। चल उठ उठ निकल यहाँ से। चलो चलो जाओ चलो। पड़े आए नादान है।
अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हें नहीं लगता खावर के साथ बहुत गलत हुआ है? माहिर भाई ने कितना जलील कर दिया, उस बेचारे का तो कोई भी कसूर नहीं था। फिर भी ये जो तुम्हारे माहिर भाई है ना, बस बहुत हो गया, बहुत तरस खा लिया मैंने इन पे। किसी दिन ना ये मेरे ताप का शिकार हो जाएंगे, बहुत गुस्सा है मुझे इन पे। लेकिन मैं जब्त कर रही हूँ क्योंकि मसला अभी समन आपी का है, इसलिए फोकस रानिया, फोकस। राबी, खावर को कॉल मिलाओ, इससे बात करके जरा इसकी घर की जासूसी तो करूं, फिर चक्कर भी लगाऊंगी। चक्कर क्यों? अरे अरबाब भाई समन आपे से बदगुमान हो चुके हैं, और अगर हमने ये बदगुमानी जल्द दूर ना की ना तो बहुत देर हो जाएगी। हमें अरबाब भाई के सामने समन आपे का ऐसा नक्शा खींचना है कि वो खुद कच्चे डोर से बंधे चले आए, समझी? You are right, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया। भी कॉल करती हूँ। कॉल करो, स्पीकर पे। हेलो खावर, कैसे आना हुआ? हम अपने कोई जाती मफाद के लिए नहीं आए भाई, हम तो दो दिलों को पछतावे से बचाने के लिए आए हैं। ऐसे हैरत है अरबाब भाई, यानी कि इतना अरसा साथ रहने के बावजूद आप अपनी मोहब्बत करने वाली बीवी को पहचान नहीं सके। मुझे भी यही गलतफहमी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन जो मकान अपना नाम करवाने वाली शर्त उसने रखी है ना, उसके बाद उसने बावर करा दिया कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मेरी दौलत की कदर है। आपकी अकल पे ना जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। यही तो हम कह रहे हैं कि आपने अपने बीवी को इतना लालची कैसे समझ लिया? समन आपी ने ये शर्त सिर्फ अम्मा जी के प्रेशर में आके रखी थी, वरना वो दिल से इस चीज पे राजी नहीं थी। जी, और आप खुद सोचें, अब समन आपी खुलकर नानी की मुखालफत कैसे कर सकती हैं? अरे भाई, फूफो के इंतकाल के बाद नानी ने ही तो इन दोनों को पाला है, वरना समन आपी वो तो सूरज तुलू होने के साथ आपकी याद शुरू करती है और सूरज गुरूब होने के साथ साथ उनका दिल भी डूब जाता है। और एक आप है, आप उनकी कॉल तक नहीं पिक करते। इतने संदिल, डूब के मर जाएं आप तो। क्या मतलब? अब और कितने आसान अल्फाजों में आपको समझाएं? यूं समझे कि आपकी एक इकलौती मोहब्बत किसी जालिम विलन की कैद में है। तो हैरत हो रही है अरबाब भाई, आपका दिल और दिमाग किस कदर बदगुमान हो गया आप ही के लिए। अपनी बदगुमानी दूर कीजिए अरबाब भाई। मेरी सारी बदगुमानियां खत्म हो चुकी, मेरा दिल और कलेजा कट के रह गया ये सोच के कि मैं क्या सोच रहा था कि उसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत है। नहीं, मैं अभी जाऊंगा उसे इस कैद से छुड़ाने के लिए। नहीं, अभी नहीं, अभी हमें रास्ते तो हम बाहर कर लेने दीजिए। वो क्या है ना कि माहिर और अम्मा जी ना आपसे नाराज है, आपने उनकी शर्त नहीं मानी ना, ईगो हर्ट हो गई है उनकी। उन्हें ये लगता है कि आपको आप ही से नहीं अपनी दौलत से मोहब्बत है, इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी। लेकिन आप ही बेचारी बहुत मजबूर हैं वो। अब शरीफ बेटियां तो ऐसी ही होती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब ये मामला हमारे हाथ में है। जल्द से जल्द आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे। आपकी जहानत को मैं दाद देता हूँ। अरे बाबा, अब आपने फिक्र नहीं करनी, मामला सारा रानिया ने संभाल लिया है, कामयाबी के बहुत चांसेस हैं इंशाल्लाह। चलो अब हम चलते हैं। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, एक बार मुझे समन से मिलना है, भले थोड़ी देर के लिए। वो मैं जानता हूँ कि वो अम्मा और माहिर का प्रॉब्लम क्या है, मुझे घर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मैं मिलना चाहता हूँ उससे, कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में। मैं उसे अपने दिल का हाल सुनाना चाहता हूँ कि उसके बगैर मैंने इतना अरसा कैसे गुजारा है। प्लीज एक बार। नहीं हो सकता। क्यों? अम्मा जी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। लेकिन अब हम भी तो बहाने बना के निकलते ना घर से, इनके लिए भी कुछ सोच लेंगे, हैं? मैं सोचती हूँ। हाँ, लेकिन आप उनकी कॉल तो पिक कर लिए। ओके। वो बेचारी ऐसे ही इतनी नाउमीदी से बैठी हुई है। हाँ, मैं कॉल उठा लूंगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। Sorry. Yes, she's coming back. Yes. सम्मन, ये तेरी बिगड़ी हुई बुद्धि है ना, ये देख के मेरा मूड बिगड़ जाता है। तो क्या करूं अम्मा जी, अपने घर के बर्बाद होने का जश्न मनाऊं? बेवकूफ हूँ, इतनी भी नहीं। किसने किया कि तेरा घर बर्बाद हो रहा है? अम्मा जी, थोड़ा सा गौर से सुन लो उसकी बात, मुझे तो लगता है कि सही बोल रही है, और बुद्धि देखे ना उसकी, बुझा सी गई है। वैसे आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनके दर्द को थोड़ा महसूस करें। और रही बात मकान की, तो वो तो घर जाकर भी अपने नाम करवा सकती है ना, तो प्लीज उन्हें जाने दें।
एक्सक्यूज मी, ये हमारे घर का मैटर है, बेहतर होगा कि आप खामोशी रहे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जिस तरह से हम घर का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, आप है ना हिस्सा, उस कमरे का हिस्सा है जहां पे आपके बच्चे, आपका शौहर और आप दिन रात पाई जाती है। दादी, वैसे भी इस घर के मैटर से इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। अम्मा जी आप देख रही है ना, ये बदतमीजी कर रहा है। बता दे इसको, चच्ची हूँ इसकी, उम्र और रिश्ते दोनों में मैं बड़ी हूँ इससे। माहिर बेटा, मैं गल कर रही है ना, तू खामोश रह जा। नहीं ठीक है दादी, ठीक, आज फैसला हो ही जाता है। अब से इस घर की कोई भी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, ठीक है भाई? जो घर का बड़ा बन रहा है वो जिम्मेदारी भी उठाए। अब से मुझसे कोई कुछ ना मांगे। नहीं नहीं महिर, मेरा ये मतलब ही नहीं था। मैं तो तुम्हारे बोझ को हल्का करने की कोशिश कर रही थी ना भाई। अब समन यहाँ पे तो खर्चा तो तुम ही उठा रहे हो ना, तो घर भेज दोगे तो। समन मुझ पर कोई बोझ नहीं है, मेरी बहन है और जब तक चाहेगी इसी घर में रहेगी, और यही मेरा फैसला है। लेग पीस नहीं है बिरयानी में, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म। फेवरेट है ना तुम्हारी? मैं भी लाती हूँ। वाह, ये होते हैं ना शेर जवान, जो कह दिया तो कह दिया। अरे दुनिया उलट जाए लेकिन मजाल है कि ये टस से मस भी हो। कोई रोता है, बिलकता है, मरता मिराता है, इनकी बला से ये तो चट्टानों की तरह अपने इरादों पे जमे रहते हैं, है ना? वैसे माहिर, आपने तो जिद में खोतों को भी मात दे दी है, पर मैंने तो सुना था कि सबसे ज्यादा जिद्दी खोता होता है। क्या क्या खोता? ओ हेलो, दिमाग ठीक है? क्या कह रही हो ये? अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो तारीफ कर रही हूँ आपकी। हाँ, वैसे एक मशवरा भी है मेरे पास आप लोगों के लिए। आओ बोल दस। अब देखिए ना, अरबाब भाई ने समन आपी की मासूम सी ख्वाहिश पूरी नहीं की। ये बात ना समन आपी के दिल में जाके लगी है। बड़ा मान था जी समन आपी को अपने शौहर पर और अपनी मोहब्बत पर, सब टूट गया। ये जेड़े कमी कमीन होंदे ने ना, बहुत तंग दिल होते हैं। चाहे जितनी दौलत हो जाए उनके पास, खानदानी औसाफ नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल सही बात है अम्मा जी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अब ना हम समन आपी को यही मैके में ही रखेंगे और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्यों? हाँ हाँ जाहिर है। अरे समन मेरी बहन है, मेरी इज्जत है, इस घर का वकार है। अरे मेरी जान है मेरी बहन। बस जी, फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप ना अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए ना बस ये घर इनके नाम कर दे। भाई समन आपी को भी तो पता चले कि इनके घर वाले इनसे कितना प्यार करते हैं और इनके ससुराल वालों से कितना मुख्तलिफ है। क्यों? क्यों? मैं अपना घर उसके नाम क्यों करूं? अरे सिर्फ घर ही तो नाम करना है, ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी ये घर मेरे नाम है, उससे फर्क क्या पड़ता है तो इसका ही ना। दादी ये बिल्कुल पागल हो गई है। इसका एडमिशन ना यूनिवर्सिटी के बजाय किसी मेंटल हॉस्पिटल में करा देना चाहिए। नाम कर दो। जी बनाव शराब बकरी। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब ये मुतालबा बेचारे अरबाब भाई से किया जाए तो जायज, और जब वही मुतालबा आपसे किया जाए तो नाजायज। वाह क्या कहने। और वो घर तो अरबाब भाई का है भी नहीं, उनके वालिद साहब का है और उनकी बहुत मेहनत की कमाई से लिया गया है। और दूसरी बात, औरत सिर्फ मर्द की आन बान शान, उसकी जिद, उसकी अना पर कुर्बान होने के लिए नहीं बनी, और ना ही वो इतनी कम अकल है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ना कर सके। वो आजाद है और ये आजादी उसका हक है। दादी दादी दादी, ये आजाद औरत ना बहुत जल्द हम सबको कैद करने वाली है। आप इसको वापस भेजें। अगर ये यहाँ रहेगी तो इस घर की बुनियादें हिला देगी। जो दीवारें जुल्म और जबर से खड़ी की गई उन्हें गिरी जाना चाहिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? भर गया मेरा पेट। जाबेल, तुम इसकी कंपनी से दूर रहा करो। भाई कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है ये। आज के बाद मैं तुम्हें इसके साथ ना देखूं, समझी? गुड। अरे
फिर उसके साथ चली गई। समन आपी, समन आपी, समन आपी, समन आपी, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? वो ना हमारे बाप भाई से मिलकर आ रहे हैं और हमने उनको बता दिया कि आपको घर की कोई लालच वालच नहीं, आपको बस उनसे प्यार है। जी, और मैंने तो ये भी कह दिया कि समन आपी जो कुछ कह रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी और माहिर के प्रेशर में कह रही थी। हमारी समन आपी तो मासूम भोली भाली सी है, रोज और बाबा का इंतजार करती थी और उड़ के घर जाना चाहती थी, मगर फिर क्या कहा उन्होंने? अरे मारे खुशी के तुम पागल ही हो गए। अब भी आना चाह रहे थे, मैंने रोक दिया। मैंने कहा अब समन आप ही आपको टूटे फूटे तो नहीं देख सकती ना, यहाँ आएंगी तो वो माहिर साहब उनको छोड़ेंगे तो नहीं ना। अच्छा तो फिर हम कैसे मिलेंगे? अरे भाई, ये होटल ये रेस्टोरेंट्स क्यों बनाए जाते हैं शहरों में? इन्हीं कामों के लिए तो दूसरे फायदा उठा सकते हैं। आप तो फिर भी बाकायदा शादीशुदा हैं, फायदा उठाएं। लेकिन कब और कैसे मिले? आप ना अरबाब भाई को कॉल करें और डेट और जगह सेट कर लें, वहां पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। क्यों? रानिया तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया तो कैसे अदा करूं? मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मेरी एक बात मान लें कि अपनी जिंदगी के फैसले ना खुद करना सीखें, अपनी जिंदगी से खेलने का इख्तियार किसी को ना दे। बिल्कुल ठीक कह रही रानिया, बिल्कुल सही बात की है तुमने। कॉल? हाँ मैं कॉल करके आती हूँ। अच्छा सुने, जरा जल्दी का टाइम सेट कीजिएगा, मैं तो घर बैठ बैठ के बोर ही हो गई हूँ, इसी बहाने जरा सैर सपाटा ही हो जाएगा है। हाँ गुड लक। चलो जी, इनका मसला तो सॉल्व हुआ, शुक्र है। अब बारी है तुम्हारी। है? मेरा कौन सा मसला है? मेरा तो कोई मसला नहीं है भाई। अरे भाई फरहाद का तो मसला है ना, पसंद करता है वो तुम्हें। हाँ मुझे भी अंदाजा है थोड़ा सा। तुम्हें कैसा लगता है? मुझे ड्रामे नहीं, सच बताओ। भाई अब अच्छा है तो अच्छा लगेगा ना, क्या मतलब है यार? अच्छा जी, ओहो शर्मा रही है लड़की। इसी बात पे एक चाय पिला दो, फिर सोचते हैं तुम्हारा क्या करना है जल्दी से। अच्छा वैसे कभी चाय पिए बगैर भी ना कुछ सोच लिया करो, थोड़ा किसी का भला हो जाएगा। चाय के बगैर दिमाग नहीं चलता ना, क्या करूं? लाती हूँ। ले आओ। ओके मैडम। हो गया, ये लो। सही है? खाला इसका आंसर 7 नहीं 29 है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा पता है, जो बताया वो ही करके आना। भाई ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। भाई ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। चुप करो, एक तो मैं पढ़ा रही हूँ, ऊपर से मैं तुम लोग की बातें भी सुनूं। बाजी ये किस फजूल काम में लगा दिया है, और आप अच्छी तरह जानती है कि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपना कीमती वक्त आपके नालायक बच्चों पर क्यों जाया करूं? हाँ हाँ, तू तो बहुत बिजी है ना, टाइम ही नहीं है। माहिर के साथ बड़ा डिनर शिनर पे जो जाना है। हाँ हाँ, उड़ा ले मेरा मजाक, मार ले तंज, लेकिन एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी। अब इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ, खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और कितने दिन आपके आश्रय में बैठी रहूंगी यहाँ? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और आनिया तुम सारा दिन यहाँ से वहाँ फारिग घूमती रहती हो, कम से कम बच्चों को ही पढ़ा लिया करो। तुम हो ना पढ़ाने के लिए, पढ़ाओ शाबाश। ओहो, मुझे याद आया कि मुझे पार्लर जाना है और बहुत सारा कॉस्मेटिक भी लेना है आज। तुम्हें तो पता है मैं तो मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ, ये सब मेरे बस का नहीं। बाय गाइस। वैसे वाकई इसके बस का काम नहीं है पढ़ाना, लेकिन आप फिक्र ना करें, बच्चों का भी बंदोबस्त मैंने कर लिया है। एक बड़ा ही लाइक फैक्ट ट्यूटर ढूंढा है मैंने। मेरी बात सुनो, बिन बताए इंटरव्यू के बगैर तो मैं कोई टूटर शूटर नहीं रखने वाली। हाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, ले लीजिएगा इंटरव्यू भी, आ जाएगा कल। है कौन? आएगा तो देख लीजिएगा, फिलहाल इन बच्चों को मैं ही पढ़ा देती हूँ। चलो बच्चों, अब तुम लोगों को देखते हैं क्या मसला है। हाँ जी, दिखाओ इधर, ये क्या है? भाई बुक दिखाओ। थैंक यू सो मच, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अब समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ठीक है, ये मैंने शुक्रिया के लिए नहीं किया, सोशल वर्कर हूँ, ये तो काम है मेरा। वैसे भी मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन हो गया था, सच्ची है, वरना हर अरे गैरे को मुंह नहीं लगाती मैं।
ठीक है, अच्छा करती हो। मुझे ये बताओ कि मैं फिर कब से आऊं पढ़ाने के लिए? हाँ, कल से आ जाओ। हाँ, मगर एक चीज का ध्यान रहे, ये मौका ना तुमने भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाना है। अम्मा जी के दिल में इतनी जगह बनानी है कि मैं बताता हूँ, वो कि एक पूरा बेड बिछ जाए। अम्मा जी का दिल है, कमरा नहीं, बेड बिछ जाए। तुम तो इतने जाहिल हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? बस्ती कर रही हो यार, वो तो खुशी खुशी में निकल गया ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इजी, थोड़ा ना इजी, ध्यान से। एक बार अगर अम्मा जी की नजरों से गिर गए ना तो उठोगे नहीं, उठ जाओगे। हाय अल्लाह, ये लोग इस उम्र में आके इतने जालिम क्यों हो जाते हैं? अम्मा जी का जुल्म नजर आ रहा है, और अपनी मामा का? अभी तो तुम्हारी मामा को भी राम करना है। मुझे तो लगता है अपनी पढ़ाई छड़ाई छोड़ के मैं इन्हीं कामों में लग जाऊं। तुम्हें एक एडवाइस है, तुम्हें लॉ पढ़ना चाहिए। तुम जैसे लोगों की इस फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है। सबको टाइम पर इंसाफ मिलेगा, प्लीज। आइडिया तो अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। मजलूम को जालिम के पंजे से आजादी दिलाना, लोगों की दुआएं हासिल करना, यही तो मिशन है मेरा। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।